हेलो दोस्तों, मैं हूं वैस मोहम्मद। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के हमने लेक्चर में आपको बताया हुआ था कि जो 9th-10th का मैथ होता है या 11th-12th की मैथ होती है, कब से स्टार्ट करना है। तो ये जो स्टार्टअप डेट है उस दिन तो हम लोग सिलेबस के रिगार्डिंग चैप्टर को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था कि आपको मैथ के सिलेबस स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखना एकदम से ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो होते हैं कि मैथ स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन लोग का बेसिक ठीक ना होने की वजह से क्या होता है कि मैथ समझ में भी नहीं आती है। तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको थोड़ा ठीक कर लें। क्योंकि अगर बेसिक हम लोग का ठीक हो जाता है तो बेसिक ठीक हो जाने के बाद हम लोग का मैथ का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होगा कि एकदम इजीली हो जाता है और वो बनने लगता है, ठीक ना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना है, क्योंकि एक एक जो स्टेप है आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो, ठीक ना। देखिएगा, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि मैंने मैथ के जो सेक्टर्स होते हैं वो सेक्टर को 2 सेक्टर में डिवाइड किया। फर्स्ट सेक्टर क्या है वो देखिएगा। फर्स्ट सेक्टर जो है उसको हम लोग सेक्टर 1 के जैसे मान लेते हैं 9th-10th का जो है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 9th या आप 10th मैथ ले लीजिए, इसको हम सेक्टर 1 पे रखते हैं, ठीक ना। इसको सेक्टर हम लोग सेक्टर 1 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग का जो 11th और 12th का जो मैथ है इसको हम लोग सेक्टर 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्टर 2 कहते हैं, ठीक ना। तो 9th-10th सबसे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ। अगर कोई बंदा इस बार जैसे कि 9th में जाने वाला है या फिर वो 10th में भी जाने वाला है तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास है। और वो लड़के जो कि 11th में इस साल मतलब कि मैट्रिक एग्जाम देने के बाद वो 11th पढ़ाई करेंगे या फिर 11th से वो लोग 12th में जाएंगे, उनके लिए भी बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है ना। तो अभी इस चीज को मैं अभी रोक रहा हूं और इस चीज को मैं अभी वीडियो के थ्रू दूंगा, ठीक ना। लेकिन अभी मैं अभी के लेक्चर में मैं 9th-10th के लिए बता रहा हूं कि उसके लिए क्या चीजें पढ़ना हमारे लिए एकदम जरूरी है मैथ्स पढ़ने से पहले, ठीक ना। जो 9th-10th का मैथ होता है उसको पढ़ने से पहले हमें क्या जरूरी है पढ़ना वो आपको मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें जरूरी ये है कि हमें जो फर्स्ट नंबर है उसमें हम लोग का जैसे कि एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं जोड़, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऐड या इसी को हम लोग क्या कहते हैं एडिशन कहते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। एडिशन का साइन ऐसे होता है, आप सबको ही जानते भी हैं, ठीक ना। 2 नंबर आपका मान लेते हैं घटाव, ठीक ना, इसको हम लोग कहते हैं सबट्रैक्ट, ठीक है ना। और इसी का इसको इंग्लिश में सबट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक ना। ये भी हमें पता होना चाहिए, इसका साइन ऐसे होता है, ठीक ना। आप देख रहे हैं सारे चीजें मैं स्क्रीन पे लिख भी रहा हूँ, ठीक ना। 3 नंबर क्या है कि गुणा, गुणा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं मल्टीप्लाई कहते हैं, या इसी को हम लोग और भी जैसे मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप इसको हम लोग इसका साइन ऐसे होता है, ठीक है ना। 4 नंबर जो होता है एक हो 4 नंबर ये भाग, इसको हम लोग इंग्लिश में डिवाइड कहते हैं या इसी को हम लोग डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिएगा, ये जो इसका साइन होता है कुछ ऐसा साइन होता है। तो आप ये देख रहे हैं मैंने 4 चीजों को लिखा हुआ है, ये तो हमें हर हाल में पता होनी चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मैथ पढ़ते हैं, मैथ पढ़ने के बाद हमें क्या है कि बहुत सारे लड़कों को देखते हैं कि जो ऐड जो होता है ऐड तक जैसे उसको डेसिमल वाला ऐड दे दिया जाए तो वहां भी उसको दिक्कत होती है, डेसिमल और सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए वहां भी दिक्कत होती है। मतलब कि एकदम आपको कहा जाए ना कि 0 लेवल से बेसिक बता रहे हैं, वहां जैसे कि सिलेबस तो पढ़ा ही पढ़ा जाएगा लेकिन उसको बेसिक भी देखना है। तो देखेंगे जैसे कि मान लेते हैं ये जो 4 चीजें हमने लिखा हुआ है आपको पता होनी चाहिए। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें मैथमेटिक्स के, ये 4 चीजें जो हैं मैथमेटिक्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहते हैं, यानी कि मूलभूत अवधारणा। ये जो मूलभूत अवधारणा इसको कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गणित का जो बेस होता है इन्हीं चीजों पर टिका हुआ है, ठीक ना।
तो ये आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट कहे जाते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट देखेंगे, ये सारी चीजें हमें पता होने के बाद, मैं अभी बता रहा हूं कि ये सारी चीजें बेसिक है आपके, ये सारी चीजें आपकी पता होना चाहिए। अब देखते चलिएगा 5 नंबर में आपका, जैसे मान लेते हैं एलसीएम, जिसको हम लोग शॉर्ट में आप जानते हैं हिंदी में, इसके एलसीएम का जैसे फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक ना। लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एलसीएम का। बहुत सारे लोग मल्टीपल्स भी कहते हैं, मल्टीपल वो भी सही है, कोई दिक्कत ना है। इसको शॉर्ट में हम लोग हिंदी के नाम में लॉसा भी कहते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिएगा यहाँ पे एलसीएम को लॉसा भी कहा जाता है। एक आपको नाम ये भी पता होना चाहिए कि इसी लॉसा को हम लोग हिंदी में कहा जाता है, इसको लघुत्तम समअपवर्तक, लघुत्तम समअपवर्तक कहते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक मतलब कि ये हिंदी नाम भी है, ये इसका पूरा नाम इंग्लिश का है, ठीक ना। तो ये इसके बाद हमें ये पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एचसीएफ, एचसीएफ पता होना चाहिए, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक ना, कॉमन फैक्टर कहते हैं। और इसी को आपको पता होना चाहिए, इसको शॉर्ट में हम लोग, जो शॉर्ट नाम होता है उसको हम लोग मॉसा कहते हैं, ठीक ना। तो ये मॉसा भी आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि मॉसा का जो पूरा हिंदी नाम होता है वो होता है महत्तम समअपवर्तक। क्या होता है? महत्तम समअपवर्तक, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें ये महत्तम समअपवर्तक होता है। जैसे कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछी जाती है कि आप जैसे मान लीजिए बताइए कि इसमें 2 के, यहाँ देखिए, देखो तो बाबू दिखाई दे रहा है, 2 के अपवर्तक क्या चीजें होती हैं। तो 2 का जो अपवर्तक होता है, कोई मान लेते कोई पूछ दे आपसे 10 का अपवर्तक या 10 के अपवर्तक, इसको इंग्लिश में आपको पूछा जाएगा मल्टीपल्स ऑफ 2, और यहाँ आपको पूछा जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर ऑफ 10, ठीक ना, डिवाइजर ऑफ 10। तो अगर आपको ये पूछा जाए, जैसे मान लेते हैं हिंदी में बता रहा हूँ, 2 के अपवर्तक पूछा जाए, तो आप क्या बताओगे कि 2 का यह माने अपवर्तक का मतलब मल्टीपल्स, 2 का मल्टीपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक हो सकता है ना। मतलब कि अगर आपको यहाँ पे दिखाई ना देती होगी तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा है, इसके बाद डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मेरी बातें आप समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ 10 का मैं अपवर्तक लिखा हूं, तो अपवर्तक का मतलब होता है कि वो किस किस चीजों से वो डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 10 किस किस चीज से डिविजिबल होगा ये देखना है। तो 10 आपका डिविजिबल होगा 1 से, फिर होगा 2 से, और फिर होगा आपका 5 से, और खुद होगा किससे, 10 से होगा। तो ये चीजें जो आप देख रहे हैं, इतनी चीजों से वो डिविजिबल हो जाएगा, वो उसका अपवर्तक कहलाता है। इट मीन्स अगर देखा जाए, अगर इंग्लिश के रिगार्डिंग कहा जाए तो ये 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 है। तो अगर मल्टीपल्स ऑफ 2 का है तो लड़के समझ जाते हैं कि यहाँ 2 का मल्टीपल्स है। लेकिन वही हिंदी में उसको कहा जाए 2 का अपवर्तक बताओ, तो लड़के सब बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अपवर्तक और अपवर्तक में क्या डिफरेंस है। अपवर्तक जब भी पूछा जाए तो उसको याद रखिएगा, उसका मल्टीपल्स लिख लेना है, और कहां तक, इनफाइनाइट तक। और अपवर्तक पूछा जाए इसका मतलब ये होता है कि वह किस किस चीजों से वो डिविजिबल हो जाएगा, वो चीजें। आप ऐसे ही आपके लिए मैं बता दे रहा हूं। इसी तरह आपको क्या करना है, 16 का अपवर्तक लिखना है। क्या लिखना है, अपवर्तक लिखना है कि क्या क्या हो सकता है। आपको मेरे जो वीडियो के कमेंट सेक्शन है वहां पे बताना है कि 16 का अपवर्तक क्या क्या होगा, आपको वहां पे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और ये भी बतानी है कि 4 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, ये भी चीजें को बतानी है, ठीक ना। देखते हैं कि आप क्या इन सारी चीजों को कैच कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा ये सारे चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो मैं इसको सीरियल बाय सीरियल हर एक चीजों को सिखाऊंगा, हर एक चीजों पर बात करूंगा, ठीक ना। इसके बाद देखिएगा मेरे दोस्त, तो मैंने आपको 6 नंबर तक बताया था कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ के बाद आपको मैंने यहाँ पे साइड में अपवर्तक और अपवर्तक को भी लिखवाया था, कैसे उस चीजों को फाइंड आउट किया जाता है। उसके बाद आप बोर्ड स्क्रीन पे देखिएगा तो यहाँ पे लाइन बाय लाइन आपको सीरियल में दिखाई देंगे। जैसे मान लेते हैं कि आपके भिन्न का जो जोड़ घटाव गुणा भाग होता है, पूर्णांक का जोड़ घटाव गुणा भाग जो होता है, उसके बाद हमें बोर्डमास सीखना चाहिए, उसके बाद हमें अलजेब्रिक फॉर्मूला सीखना चाहिए, अलजेब्रिक फॉर्मूला को कैसे प्रूफ करना है या और उस पर कैसे क्वेश्चन बनानी है, ये सारे मुझे आना चाहिए। उसके बाद मुझे आना चाहिए
जैसे कि किसी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर का अल्फाबेटिकल वैल्यू कैसे निकाला जाए, जैसे एक्स का मान, वाई का मान, ऐसे करके उसका कैसे मान निकाला जाता है। उसके बाद हमें समीकरण पता होनी चाहिए। समीकरण पता होने के बाद हमें मान लेते हैं स्क्वायर रूट, क्यूबिक रूट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं कि जो 6 मैंने पहले लिखा था और आप ये बोर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें आपको कॉपी में अपने मेंशन कर लेनी है और मैं अब बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है। देखिएगा, सपोज दैट अगर आपको जहां तक भी इसमें पता हो, जहां तक मतलब कि सपोज दैट आपको मान लेते हैं कि इसमें x के वैल्यू तक पता है, उसके पहले वाले सब आपको पता है। अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं या 10th के स्टूडेंट हैं, आपको इसके सब उसके पहले पता है, ठीक ना। तो आप उसके बाद इसमें इस सीरियल में जो भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या नहीं आता है, क्या नहीं आता है, इसको देखना है कि सर मुझे ये नहीं आता है। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि सर मुझे ये नहीं आता है, ये चीजें मुझे नहीं आती है। आप इस पे वीडियो बनाइए और इसको मेरे तक पहुंचाइए या मेरे अपने चैनल पर अपलोड कीजिए ताकि मैं उस चीजों को देख पाऊं, तो उस पर मैं वीडियो जरूर आप लोग तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक ना। तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा तब। अब देखिए, ये सारी चीजें आपको कॉपी में मेंशन करना है। मेंशन करने से आपके मतलब कि एकदम ये बेसिक से चीजें हो गई, ठीक ना। तो अब देखिएगा, जब आप सारी चीजें कॉपी में मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको जहां तक आता है वहां तक आप अपने चीजों को मार्कआउट कर लेते हैं। उसके बाद जो नहीं आता उसको सीखने के लिए आप प्रयास करते हैं, तो फिर आपका मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि वैसे भी मैं अपना जो मेरा फर्ज है, जैसे कि मान लेते हैं मैं जितना भी चीजों को लिखा हुआ हूं सबको बताऊंगा ही बताऊंगा। तो आपको ये जो वीडियो मैं आपको दिया हूं, इस वीडियो को आपको उन बच्चों तक पहुंचा देनी है जिनका बेसिक ठीक ठाक तो नहीं है, मतलब ठीक ठाक नहीं है, वो सारे भी देख के बेसिक अपना ठीक कर ले, या जिनका ठीक ठाक है वो भी देख लेंगे, ताकि इसमें बहुत सारे चीजों को हम लोग यूनिक सीखेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग जोड़ पढ़ते हैं, जोड़ बहुत सारे स्टैंडर्ड चीज आपको सिखाऊंगा। जोड़, तो जोड़ जैसे मान लेते हैं एडिशन है, तो एडिशन का सबसे पहले आपका डेफिनेशन क्या होता है, एडिशन का डेफिनेशन क्या होता है। उसके बाद आप सीखेंगे कि मान लेते हैं एडिशन में आपको ऐसे दे देते हैं, ऐसे कोई दे देता है, आप तुरंत जोड़ देते हैं, इसको तुरंत ऐड कर देते हैं, या फिर कोई आपको देखिएगा ऐसा कोई देता है तो भी आप तुरंत ऐड कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये जो डाटा होता है, ये जो डिजिट होता है, इस डिजिट में ही क्यों ऐड होता है, ठीक ना। या कई ऐसे चीजें आप देखे होंगे, 2 पॉइंट ऐसे मान लेते हैं, ऐसे करके दिया जाता है और इसमें कह देता है कि 35 को ऐड कीजिए इक्वल टू व्हाट, कितना होगा। तो या फिर आपको 1.65 में मान लेते हैं 7.63 से मल्टीपल्स करके पूछे कि यहाँ पे इसको फिलअप कीजिए। या फिर आपको ऐसे भी दे देता है क्वेश्चन, ऐसे जैसे डेसिमल यहाँ दे देगा, थोड़ा सा डेसिमल को मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखाई देगा, ठीक ना, ऐसे करके। और यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 देकर डिवाइडेड बाई 5 दे देता है, तब पूछता है इसका वैल्यू कितना होता है। तो देखिएगा, इस तरह के अगर देखिए ये भी जोड़ है, ये भी घटाव है, गुणा भाग है, बशर्ते क्या ना कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड है जो कि आपके लिए जरूरी है। अब ये नहीं कि हम चीजों को जोड़ घटाव सीखेंगे तो एकदम बेसिक चीजें जो लड़के सब पढ़ते हैं वो नहीं। जैसे कि अब इतने बड़े क्लास में होने का मतलब ये हुआ कि हमें जो भी एक 0 से 0 लेवल का और उसी में जितने भी जो हाई लेवल की भी चीजें होती है उन सारे चीजों को भी हम लोग सीखेंगे, ठीक ना। तो आपको इन सारे चीजों को अगर जानकारी हासिल करनी है तो आप मेरे जो अगले जो मैं वीडियो को प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पर, तो उसको आप देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वहां से देखेंगे तभी जाके आपका बेसिक ठीक ठाक होगा। तो इस तरह की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए जल्दी, और आपको मैं अगले वीडियो में इन सारी चीजों का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि हाँ ये चीजें कैसे बनती है। फिलहाल आपको जितने भी मैंने सिलेबस जो बेसिक का सिलेबस लिखवाया है वो सारी चीजें आपके कॉपी में अटैच होनी चाहिए, और जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है उस तरीके से आपको पढ़ाई भी करनी है। सो दोस्तों, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप तक मैं यूट्यूब पर अपने अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।